हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नेतिका। कल हमने देखा था पिछली वीडियो में कि कैसे स्कूल का रोल होता है जेंडर इनइक्वलिटी को चैलेंज करने में, यानी कि जेंडर इक्वलिटी लाने में। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक पीयर ग्रुप होता है, वो लोग जिनके लगभग सेम इंटरेस्ट और एटीट्यूड होते हैं, दूसरी चीज़ों को देखने का नज़रिया जिनका सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, जैसे अभी हम किसी क्लास की बात करें तो वो क्लास का एक ग्रुप पीयर ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि वो लगभग सभी सेम एज के होते हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके सेम इंटरेस्टेड हैं। एटीट्यूड अलग अलग में भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप तो उन्हीं का बनेगा जिनका लगभग सभी सेम काइंड का एटीट्यूड होगा, तो क्लास में जो पीयर ग्रुप होता है। तो हमने देखा है कि पीयर ग्रुप जो होते हैं वो सोसाइटी में आजकल लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी प्रोग्राम करते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं। हम भी देखते हैं कि आजकल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है प्रोग्राम करने के लिए। ज़्यादातर वो चौराहे या ऐसे पर किसी सोशल इशू को लेकर के प्रोग्राम करते हैं, जिनके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे रहते हैं और सक्सेसफुल भी वो प्रोग्राम होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इन इक्वल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द जेंडर्स। ठीक है, तो हमारे जो पीयर ग्रुप्स है वो ये श्योर करेंगे, ये एश्योर करेंगे कि हम उनके जो जेंडर्स हैं, उनके जो ग्रुप है उसमें जितने भी जेंडर है उन सभी का इन्वॉल्वमेंट उनके ग्रुप में हो। पीयर ग्रुप ये करेंगे कि आपस में सभी को एक अच्छे नज़र से देखा जाए, अच्छी तरीके से कोऑपरेटिव नेचर के साथ सभी का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे। बी वाला अरेंजिंग प्रोग्राम ऑन जेंडर इक्वलिटी एज स्कूल में हम जेंडर इक्वलिटी पे कोई प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, या फिर घर के होम लोकेलिटी में ऐसे कोई प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इक्वल राइट्स दे करके, अगर आप पीयर ग्रुप में हो या फिर कोई ग्रुप किसी चीज़ को, जैसे हम स्कूल में भी करते थे, जैसे हमारे टाइम पे सदन बना लिए जाते थे, तो अलग अलग स्कूल में जो प्रोग्राम एक्टिविटीज़ होती थी तो सभी सदन अपनी अपनी साइड से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म करते थे। तो उस ग्रुप के अंदर आपको कैसे डिसीजन लेना है कि सभी जेंडर उसमें इन्वॉल्व होकर के भाग लें, तो ये भी पीयर ग्रुप का एक रोल होता है। साथ में सोशल मीडिया जो ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू भी एक्टिविटी कर सकता है आज का जो भी पीयर ग्रुप है। राइटिंग मतलब कुछ लिख सकते हैं वो जेंडर इक्वलिटी पे, गेम्स वगैरह जेंडर फेयर गेम्स वो खेल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें स्कूल पीयर ग्रुप भी स्कूल में ही होता है, तो स्कूल में ये सारी चीज़ें हो सकती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल जेंडर इक्वलिटी लाने में टीचर का है। ठीक है, क्योंकि अब हम हमेशा बात करते हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन देता कौन है, एजुकेशन देने वाले कौन हैं? गुरु, टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स क्या करते हैं, कर सकते हैं जेंडर इनइक्वलिटी को मेज़र करने के लिए, टैकल करने के लिए, उसे रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, कुछ मेजर्स उठा सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस में। ठीक है, केयर कर सकते हैं, जैसे भी सभी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस तरीके से जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं क्लास में उनका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी टॉपिक ऐसा इशू नहीं लाना चाहिए जो जेंडर बाइसनेस को प्रमोट करे। इस तरीके की चीज़ें देख, अब तो किताबें भी जेंडर न्यूट्रल बनाई जा रही हैं। कि पहले क्या होता था, जैसे किताबें होती थी स्कूल में, तो टीचर पढ़ा रहे हैं कि मम्मी को किचन में काम करते हुए दिखाया गया है, वहीं फादर ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी लड़के को क्रिकेट खेलते हुए दिखा दिया, तो लड़की कुछ और खेल रही है, वो पत्थर वाला गेम, रस्सी कूद, इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ हम देखते हैं, तो एक टीचर ही है जो जेंडर इक्वलिटी को क्लासरूम के लेवल पर और अपने बच्चों को अच्छा सिखा करके उनके द्वारा उनके घरों तक चेंज को पहुंचा करके, एक घर चेंज टीचर का बहुत रोल होता है जेंडर इनइक्वलिटी को टैकल करने में। सबसे पहले प्रोवाइडिंग सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अभी भी हम लोगों ने भी खुद देखा है कि क्या होता है कि क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एक साइड पूरी लड़कियां लड़कियां बैठी हैं, एक साइड पूरे लड़के लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब तुम्हें ये लगता है कि सारे लड़कियों को एक साथ बिठा देना चाहिए, सारे लोग, मतलब तुम कुछ ना कुछ अपना प्रीजुडिस वहाँ पर लेकर के बैठते हो। अभी पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्यों होता था, ये हमें नहीं पता कि क्यों वो ऐसा सोचते होंगे कि सारे लड़कियां एक साथ बैठें, सारे लड़के एक साथ बैठे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके पूर्वाग्रह पर बेस होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास में जो रोल नंबर के हिसाब से या फिर जिसका एडमिशन जैसे हुआ है आप वैसे बिठा सकते हो, इंस्पाइट ऑफ वो लड़का है लड़की है, इन चीज़ों से क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से प्रोवाइड
का अरेंजमेंट अच्छा रख सकते हो, जेंडर न्यूट्रल रख सकते हो, वहाँ पर कोई बायसनेस आपको नहीं करनी चाहिए, जिसको जहाँ पर बैठना है उसे बैठने दिया जाए। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ नेम इन अटेंडेंस रजिस्टर, और ये तो लगभग हम सभी ने देखा है कि पहले क्या होता है, लड़के लड़कों का नाम पहले, सबसे पहले लड़के 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 सारे लड़के, फिर बाद में लड़कियां लड़कियां। ऐसा क्यों? जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या आप उन रजिस्टर के जो अरेंजमेंट है वहाँ पे नाम का हो रखा उसको जेंडर न्यूट्रल नहीं रख सकते, है ना? आप क्या करोगे, नाम को देखिए, नाम के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है आप उसको चलाइए। अर्जुन और अनन्या एक दो स्टूडेंट हैं क्लास के, बाकियों के नाम उनके अलग हैं, किसी के बी के किसी के एस से हैं, तो अर्जुन का रोल नंबर 1 कैसे हो जाएगा, अनन्या लड़कियों के रोल नंबर में 1 जा रही है, ठीक है। माना उस क्लास में 10 बच्चे हैं तो अर्जुन पहले नंबर पे आ रही है, अनन्या सीधे 11वें नंबर पे आ रही है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अनन्या पहले आएगी, ठीक है, अर्जुन बाद में आएगा। जेंडर न्यूट्रल मतलब एक रजिस्टर में भी हम नाम को अल्फ़ाबेटिकली देखें, ना कि जेंडर के हिसाब से देखें कि लड़के हैं तो लड़के लड़कों के पहले होगा, लड़कियों लड़कियों का बाद में होगा, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। थर्ड है इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर टीचर्स भी ये बायसनेस, ये प्रीजुडाइस मन में बना के रख देते हैं कि नहीं, क्लासरूम में तो ये वाली एक्टिविटी चल रही है, इसमें तो केवल लड़के ही भाग ले सकते, इसमें तो केवल लड़कियां ही भाग ले। जैसे अगर स्कूल में कोई एक्टिविटी, ये मैंने खुद भी देखा, हमारी टीचिंग के टाइम पर हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब हमने कोई प्रोग्राम स्कूल में कंडक्ट करवाया था तो उस टाइम पे हमने देखा कि बैच वगैरह अगर बनाने की बारी आई तो लड़कियों को ढूंढने लगे कि लड़कियां ना ये सब काम करने में अच्छी होती हैं, ठीक है। और बाहर टेंट वगैरह लगाने की बारी आई, जो भी एक्टिविटीज़ थी, तो उसमें बोला इसमें लड़के अच्छे होते हैं, लड़कों को भेजो, ठीक है। जबकि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, किसी को भी हम किसी भी बेसिस पे ये ना करें कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ठीक है। ये हमने अपने मन में पहले से बना रखा है कि सिलाई बुनाई वाला काम लड़कियां ही, हो सकता है कि लड़कियों से अच्छा बैच कोई लड़का बना लेता हो, उसे मौका ही नहीं मिला, है ना। हो सकता है कि डेकोरेटिव जो बाहर का टेंट वगैरह लग रहा था, डेकोरेटिव पर्पज़ से किसी लड़की के मन में अच्छा आइडिया हो, जो स्टूडेंट हो, छात्रा, उसके मन में अच्छा आइडिया हो कि कैसे स्टेज को डेकोरेट किया जाए, कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे क्लास में, सभी को बोलने का मौका, सभी की पार्ट, किसी भी एक्टिविटीज़ में सभी का पार्टिसिपेशन हम रखेंगे, तब जा कर के वो चीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए क्लासरूम एक्टिविटी में, ठीक है। असाइनिंग रोल्स टू स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर के हिसाब से मत दो किसी स्टूडेंट को कोई रोल, कोई काम करने को, ठीक है। ये हल्का काम है इसे लड़कियों से करवाओ, ये भारी काम है लड़का करे, भारी काम लड़का ही क्यों करेगा, है ना। हम क्या करें, लड़कियों मतलब जो लड़की अगर एबल है, जिस कर सकती है, हमें विश्वास दिखाना चाहिए कि ये कर सकती है, तो कर सकते हैं, है ना। बांट के भी उस काम को किया जा सकता है कि नहीं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग मटेरियल इक्वली, लर्निंग मटेरियल भी सबको बराबर दिया जाए। जेंडर का मतलब यहाँ पे अदर जेंडर की भी बात आ रही है, हमें सभी जेंडर का सम्मान करना है, सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है, प्रॉपर पार्टिसिपेशन हमें करवाना है, सभी लोगों का, सभी जेंडर को हमें सम्मान करना है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस हमें सभी जेंडर को देनी है, सभी की अपनी हेल्थ की परवाह होनी चाहिए, सभी को हेल्थ एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। और सबसे बड़ी बात है मेंटल हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन भी हमें सभी को प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की, और आजकल के टाइम में सेक्स एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत हो रखी है बच्चों को, ठीक है। सोशल मीडिया ने इतने ज़्यादा दुष्प्रभाव ही मैं कहूँगी इस बात को, कि इतना ज़्यादा चीज़ें, इतना ज़्यादा स्टफ बच्चों के माइंड में भर दिया है कि वो बिना किसी जानकारी के, मतलब उनको नॉलेज होनी चाहिए इस एजुकेशन की। और ये स्ट्रांगली मेरा मानना है कि सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस में हमें बच्चों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल इन क्लासरूम, क्लासरूम में जेंडर फेयर एग्जाम्पल दे करके यह चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर फेयर एग्जाम्पल, अभी मैंने ऊपर कहा ना, ऐसा नहीं करना है कि जैसे पहाड़ों पे चढ़ने वाला काम, ठीक है, आप वहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकते हो कि कोई भी लड़की के एग्जांपल आपने दे दिया कि एडवेंचरस का स्पोर्ट्स में या फिर एडवेंचरस कोई भी काम होता है, वहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है।
किसी भी मामले में बताया जाए तो जेंडर फेयर एग्जाम्पल हों, ऐसे ना हो कि आप वहाँ पर बायसनेस कर रहे हो। ठीक है। मॉरल स्टोरी फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है। दो जेंडर्स आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उसके लिए आप मॉरल स्टोरी का साइड ले सकते हो, मॉरल स्टोरी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है। बच्चों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में अवेयर बनाना, ये भी एक टीचर का काम है। ठीक है। टीचर को ही बच्चों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में सिखाना है, एक दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करना सिखाना है, उनके उनके बीच में कोऑपरेटिव नेचर को डेवलप करना सिखाना है, सेंसिटिविटी सिखानी है। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कि इमोशन हर किसी के होते हैं। जैसे अमूमन एक टैगलाइन जो यूज़ होती है कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है। लड़कियों को भी समझना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें लड़कों को बुरी लगती हैं। मतलब एक होता है ना, फीमेल जेंडर को लगता है कि मेल एक स्ट्रॉन्ग जेंडर है और उसको कभी बुरा नहीं लग सकता, या फिर इस तरीके का, तो आपके कोई दोस्त है तो आप उनको बुरा फील करवाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। पर हमेशा ये चीज़ सच नहीं होती। ठीक है। और लड़कों को भी हमेशा, या फिर मेल जेंडर को ये नहीं सोचना कि लड़की बहुत सॉफ्ट होती है या इस तरीके की चीज़ें। आप एक दूसरे के बारे में, खुद को भी जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझाइए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम इसे कहते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन हम इसे कहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना। थर्ड जेंडर को भी हमें रिस्पेक्ट देनी है, उनके बारे में भी सेंसिटिव होना। ठीक है। जेंडर से मतलब यहाँ पे सभी जेंडर की बात है। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें। और लास्ट आता है कि इंस्पिरेशन फिल्म और वीडियो हम दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर उन्हें अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज सुना सकते हैं, ताकि जो जेंडर्स हैं, जो आपस में मेल फीमेल है, तो थर्ड जेंडर, इस तरीके से क्या करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। उनको कुछ मॉरल स्टोरी सुनाए, उनको कुछ एग्जांपल्स दे दिए क्लास में। ठीक है। कि किस तरीके से आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाया जा सकता है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में अवेयर बना करके बच्चों को। तो ये सारे टीचर्स के रोल हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू।